अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की मेरी वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट पेपर्स के हवाले से है जो कि पीपीएससी सितंबर इसी महीने के एंड में कंडक्ट करने वाला है। अचानक से ये शेड्यूल जो है वो आप सब लोगों के सामने आया, लेकिन अब इसकी तैयारी तो आप लोगों ने करनी है और ये पेपर भी देने हैं, तो इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए सेकंड फेज़ के हवाले से, और इसके बाद चीफ ऑफिसर, इसका भी सेकंड फेज़ का पेपर है, और इसके साथ ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो स्क्रीनिंग के 2 पेपर हैं वो भी इसी महीने होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए और चीफ ऑफिसर के हवाले से इनके जो एसए के पेपर हैं, इंग्लिश एसए का जो पेपर है, इन दोनों का एक ही दिन में लिया जा रहा है 24 सितंबर को। तो इस हवाले से किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए और ये पोस्ट कैसी हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो एसए का पेपर होता है इसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह से आपको एसए का पेपर अटैम्प्ट करना है, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आने के चांसेस हैं, कौन कौन से मज़ामीन हैं जो आने के चांसेस हैं, और किस तरह से आप इस सारे पेपर को लेकर चलेंगे, वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए, कितने पेजेस आपको कम से कम ऐसे के लिए आपको फिल अप करने हैं पेपर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, जो ऐसे होता है इसका जो एक पैटर्न है वो एक सेट पैटर्न आपके सामने बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन आता है, दूसरे नंबर पर इसमें इसकी बॉडी आती है ऐसे की, और तीसरे नंबर पर कंक्लूजन है। इससे भी पहले आपको ये काम करना होता है, कम से कम 100 नंबर के मजमून के लिए आपको आउटलाइन लिखनी होती है। आउटलाइन के बगैर आपका ऐसे जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता और आपको इसके अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते। अच्छे तो क्या, इवन पासिंग मार्क्स भी हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ऐसे में कम से कम आप लोग आउटलाइन का ख्याल जो है वो ज़रूर रखें। अगर तो 100 नंबर का ऐसे है तो उसके लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 पेज की आउटलाइन, 15 से 17 पॉइंट्स जो है वो आपने कम से कम आउटलाइन के बनाने हैं। वो आउटलाइन आपने किस तरह से तरतीब देनी है, उसमें सबसे पहले आएगा जी आपका इंट्रोडक्शन का पोर्शन आ जाएगा, जिसमें आपने अपना थीसिस स्टेटमेंट वगैरह जो है वो देना है। इसको थोड़ा सा आपने नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आउटलाइन के हवाले से अगर तो कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें आपने फिर उसके कॉजेज़ लिखने हैं और देन आपने उसकी सजेशन देनी है, और फिर आपने थोड़ा सा उसका वे फॉरवर्ड करके उसको कंक्लूड कर देना है। वे फॉरवर्ड के अंदर भी आपने थोड़ी सी सजेशन टाइप ही देनी है। आपने इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना ऐसे में, बल्कि ऐसे में गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, किसी मिनिस्ट्री के ख़िलाफ़, किसी भी इंतज़ामी अमूर के ख़िलाफ़ आपने बात बिल्कुल नहीं करनी। कोशिश ये करनी है कि आप सिर्फ मसाइल को हाईलाइट करें और आप जनरली उनके आंसर दे दें जो भी आपको पता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़रूर ऐसे के अंदर रखें। अगर आपको कोटेशंस आती हैं, कोटेशंस का भी इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये एडी एलडीए और चीफ ऑफिसर दोनों के लिए आपने इसी पैटर्न पर ऐसे तैयार करना है। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक मॉडल ऐसे दे दिया जाए, उस मॉडल ऐसे को आप मद्देनज़र रख के आप इस ऐसे की तैयारी करें। मैं करीब इंशाल्लाह अपने इसी चैनल के ऊपर जो है इसकी एक सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ करने वाला हूं, और इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होंगे। आपने सिर्फ करना ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ आपने शेयर करना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो ये चीज़ें जो है इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को ये ऑफ़र करना चाहता हूं कि अगर आप में से जो लोग भी एडीएलडीए और चीफ ऑफिसर का पेपर दे रहे हैं, मैं आपने इसी वीडियो के अंदर आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दे देता हूं। काइंडली उसके अंदर सिर्फ आपने अपना जो है वो मुझे नाम बताना है, सिटी का नाम बताना, और साथ जो भी मटेरियल ऐसे का आपने चेक करवाना है वो आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना है। तो इंशाल्लाह उसको मैं एक दिन में या विदिन 24 आवर आई विल ट्राई कि मैं उसका आंसर कर सकूं, उस ऐसे को चेक करके आपको मैं उसका रिस्पांस दे सकूं। कोशिश ये करनी है कि वो एआई से उठाया हुआ ऐसे ना हो। एआई के हवाले से भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग इस टाइम लगे हुए हैं, एकेडमीज भी लगी हुई हैं, एआई से ऐसे उठाते हैं और वो जो है फ़ौरन आपको कहते हैं कि जी रट्टा मारें, या आप एआई से उठाते हैं और उसको तैयार करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हरगिज़ ना करें। एआई से इंस्पिरेशन ज़रूर लें। एआई से जो ऐसे आपको मैसर आता है, जो अवेलेबल है, उसको पढ़ें ज़रूर, लेकिन उसको रट्टा मत मारें, इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके पास अभी भी ऑलमोस्ट 20 डेज़ हैं। कोशिश करें कि ओरिजिनल काम करें, ओरिजिनलिटी से अपना ऐसे तैयार करें। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ख्याल रखें। इसके हवाले से भी मैं एक वीडियो जो है बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं टोटल इंग्लिश के सेंटेंसेस जो हैं, टेंसेस जो हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा। बहुत इजीली आपको इंग्लिश की जो टेंस है एक ही वीडियो के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएंगे इस चैनल के अंदर, और इंतहाई ईजी होंगे। इंशाल्लाह आपको उनकी समझ भी आएगी और आप लोग इससे बहुत फ़ायदा भी हासिल करेंगे।
तो मैं अपनी तरफ से जो कुछ कर सकता हूँ आपके लिए, आपकी मदद के लिए, वो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा इस चैनल के तवज्जुह से। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि ऐसे की लेंथ के हवाले से से कम से 1700-1800 वर्ड्स का आपका ऐसे होना चाहिए। आपको अगर टाइम मिलता है 2 घंटे तो भी 17-1800, और अगर 3 घंटे तो भी 17-1800। इससे ज़्यादा लेंथ का ऐसे अगर आप लिखेंगे इस स्टेज के ऊपर पीपीएससी के हवाले से, तो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, आपको 1600 to 1800 वर्ड्स का ऐसे तहरीर करना है, बोथ एलडीए और जो कैंडिडेट्स उसके हैं चीफ ऑफिसर के। अगर तो दोनों सिमिलर हैं तो सेम पैटर्न पे आपने ये चीज़, ज़ाहिर है एक ही दिन पेपर हो रहा है और ये क्लब केस में ही पेपर है, और एक ही ऐसे आपको दिया जाएगा, लेकिन ऊपर टाइटल्स दोनों जॉब्स के हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं कि इन दोनों में से अब आपने वर्ड लेंथ का ख्याल रखा, ग्रामर का ख्याल रखा, स्पेलिंग मिस्टेक्स का ख्याल रखा, अब आपकी मार्किंग जो है वो किस हवाले से होगी और पासिंग मार्क्स क्या है। इंग्लिश ऐसे 100 नंबर में से कम आपको 40 चाहिए। अगर आप 40 नंबर इसमें लेते हैं और आपके पिछला जो जीके का पेपर है उसमें भी आपके 40 नंबर हैं, तो आप अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको कम से कम 50% मार्क्स चाहिए दोनों पेपर्स के मिला के। पास होना भी ज़रूरी है, पासिंग मार्क्स 40 हैं, और दोनों के कंबाइंड कलेक्टिवली आपको 50% यानी कि 100 मार्क्स चाहिए, क्योंकि ये 200 नंबर का पेपर है तो 50-100 मार्क्स बनते हैं। कोशिश ये करें कि ऐसे में बहुत ज़्यादा इनपुट दें। लोग आपको बड़ा कहते होंगे कि जी इसमें तो 40 नंबर भी बड़े मुश्किल से आते हैं, 42 भी बहुत मुश्किल से आते हैं। कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि किसी स्टूडेंट की कमिटमेंट सामने आ जाती है। अगर आप लोग कमिटेड हैं तो आप इसमें 50+ भी ले सकते हैं। ये मैं आपको बता दूँ, इसकी चेकिंग लीनियंट होती है, CSS PMS के तर्ज पे बिल्कुल नहीं होती। वर्ड लेंथ पूरी करनी होती है आपने, ग्रामर, सेंटेंस और इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, फैक्ट्स का ख्याल रखना है, फिगर्स का ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है, और इन दोनों ऐसे को टाइम मैनेज करके आपने तहरीर करना है। अच्छा जी, थोड़ा सा टाइम के हवाले से मैनेजमेंट का अगर वर्ड आया तो मैं थोड़ा सा ये भी आपको बता दूँ। आउटलाइन बनाने के लिए आपके पास कम से कम जो है वो आपको टाइम 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देना आउटलाइन को। जो लोग कहते हैं जी पहला 1 घंटा बैठ के मैं आउटलाइन बनाऊंगा फिर 1 घंटे में ऐसे लिखूंगा, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली ये चीज़ प्रूवन है कि आप लोग सिर्फ 15 मिनट में आउटलाइन बना सकते हैं। उसके बाद आपको अपना मैक्सिमम टाइम, अपना जो 85% टाइम है ना, वो आपको सिर्फ लिखने में सर्व करना है। आपको आउटलाइन पे वो टाइम नहीं देना, ठीक है। ये चीज़ें आपने मद्देनजर रखनी। अच्छा जी, अगर ये बात हो कि AD LDA और चीफ ऑफिसर में कौन सी जॉब अच्छी है, तो मेरे हिसाब से चीफ ऑफिसर ज़्यादा अच्छी जॉब है। इसकी वजह ये है कि ये पावरफुल है, प्लस आपको एक जो है वो इंतज़ामी अमूर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब है मेरे हिसाब से चीफ़ ऑफिसर की। आपका भी चीफ़ ऑफिसर से मुलाकात हुई होगी, आप लोग भी मिलते होंगे, आपने देखा हो सोसाइटी में सारा जो एक तहसील का इंतज़ाम होता है वो AC के थ्रू यही मैनेज करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के थ्रू आपके चीफ ऑफिसर ही मैनेज कर रहे होते हैं। अब बहुत बड़ी इंतज़ामी मशीनरी को ये हेड कर रहे होते हैं चीफ ऑफिसर जो है। और AD LDA का देखा जाए, AD LDA भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पे बहुत अच्छी है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बहुत अच्छे हैं। आई विल ट्राई कि फ्यूचर में मैं आपको डिप्टी डायरेक्टर LDA जो है उनका इंटरव्यू भी बता सकूं, सुना सकूं। उनके साथ जो है मेरा टाइम जो है वो फिक्सेशन चल रही है। जो ही मेरा टाइम मैनेज होता है मैं उनसे इंशाल्लाह इंटरव्यू करने के लिए जाता हूँ। तो इंशाल्लाह जो है मैं ये डिप्टी डायरेक्टर LDA साहब जो हैं उनका इंटरव्यू आप तक ज़रूर पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के, इनमें आपको क्या करना है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो GK का पेपर है उस हवाले से एक चीज़ आपको बता दूं, इसमें मैथ शामिल नहीं है। इसमें सारे जो है जनरल सब्जेक्ट्स जो हैं सोशल साइंसेज के वो शामिल है। इसमें मुतालिया पाकिस्तान है, जोग्राफी है, इस्लामियात है, और आपके पास इसी तरह के जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, ये सारी चीज़ें मिला के ये पेपर बनेगा। करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, एक आधा हो सकता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते। प्लस आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो एक्ट है वो सारा चीज़ आपने लॉ का पेपर तैयार करना है। कोशिश करें कि इन 2 पेपर्स में से आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर लें, क्योंकि नेक्स्ट फेज़ के अंदर ऐसे का पेपर है उसमें मार्क्स आपके कम आएंगे। तो बेसिकली यहीं से आपने अपना स्कोर ज़्यादा करना, इम्प्रूव करना। बहुत दफ़ा किताबों का जिक्र कर चुका हूँ, पास पेपर बार बार पढ़ें। इसके अलावा अकबर शाहिद साहब की किताब उर्दू के अंदर है, वो किताबें पढ़ें, और इकरा इम्तियाज़ शाहिद साहबा की किताब अगर आपके पास है तो बाकी किसी किताब की आपको ज़रूरत नहीं। वो इस टाइम मेन बुक है जहाँ से पेपर आ रहे हैं PPSC के। जो मार्क्स अचीव किया, जो मेरिट अचीव किया जा रहा है वो वही कैंडिडेट अचीव कर पा रहे हैं जिन्होंने इकरा इम्तियाज़ शाहिद की बुक पढ़ी है। ये मैं आपको वाज़िया बता दूँ। तो कोशिश करें ये किताब पढ़ें। असिस्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी,
का जो एक्ट है वो भी आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, बहुत सारी जगह पे भी आप उसको बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं। 10-12 दिन के अंदर ये आसान एक्ट है, पढ़ा जा सकता है, ईज़िली पढ़ा जा सकता है। इस एक्ट में कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं मौजूद। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर और मददगार हो। फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने ऐसे चेक करवाने हो तो मेरा जो नंबर दिया गया है उस पर आप मुझे काइंडली मैसेज कर दीजिएगा। और उसके बाद अपना जो ऐसे जब भी आप तैयार करें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से, अच्छा एक चीज़ और मुझे याद आ गई, असल में वीडियो जो है वो इसमें 3 जॉब्स का डिस्कशन हो रही है, इस वजह से चीज़ें जो है मुझे थोड़ा एंड में याद आ रही हैं। टॉपिक्स के हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। एजुकेशन के थीम पे तैयार करें, इसके अलावा टेररिज्म, करप्शन के थीम पे तैयार करें, वुमेन एम्पावरमेंट पे तैयार करें, डेमोक्रेसी पे तैयार करें, मीडिया पे तैयार करें, इन्वायरमेंट पे तैयार करें और स्मोक के ऊपर डेफिनेटली तैयार करें। ये 8 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा जितने भी ऐसे आएंगे वो आपके लिए अटैम्प्ट करने मुश्किल होंगे थोड़े से, अगर आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हैं। लिटरेचर के स्टूडेंट सिर्फ लिटरेरी ऐसे अटैम्प्ट करें, बाकी और कोई भी कैंडिडेट लिंग्विस्टिक का लिटरेरी ऐसे अटैम्प्ट करने की कोशिश बिल्कुल ना करे, क्योंकि लिटरेचर के लिए ख़ास किस्म का माइंडसेट होता है, सिर्फ डिग्री होल्डर इस चीज़ को समझते हैं। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो लंबी हो रही है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।